हेलो फ्रेंड्स। तो मैं मोनिका आपके लिए लाई हूँ एक नई रेसिपी। और आज मैं बनाऊँगी मूली के परांठे। तो मूली के परांठे हम अंदर मसाला भर कर के बनाएंगे आटे में। तो यहाँ पे मैंने मूलियाँ ली है और पतली पतली मूली है। बहुत ही यमी परांठे बन कर के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले इनको छील लिया है। पहले तो वॉश कर लेंगे, फिर इन्हें छील लिया है और इस तरह से मैं इन्हें कद्दूकस कर रही हूँ। और यहाँ पर ना अदरक और मिर्ची भी ली है मैंने। तो अदरक को मैं बारीक से कद्दूकस कर लूँगी और मिर्ची को भी मैंने इस तरह से बारीक से चॉप कर लिया है। तो अब सारी तैयारी हो गई है। मसाले देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैंने सौंफ ली है, राई ली है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है और थोड़ा सा खड़ा धनिया लिया है। और यहाँ पे मसालों में मैंने लाल मिर्च ली है, नमक लिया है और हल्दी ली है और बेसन लिया है यहाँ पर। तो इस तरह से पेन लेंगे और उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है और ये सारी चीज़ें डाल दी है। अदरक और मिर्ची डाल देंगे और उन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से भून रहे हैं। आप यहाँ पे मूली डाल देंगे इस तरह से कद्दूकस और ये सारी मूली को भी अच्छे से हिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मसाले डाल देंगे। बहुत ही इजीली ये मसाला बनकर के तैयार हो जाता है। बहुत कम मसाले यहाँ पर लगते हैं। तो इस तरह से इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिर्ची और बढ़ा सकते हैं, तीखा खाते हैं अगर आप तो, या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे किचन किंग भी आप यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर मूली को पकने के लिए रख देंगे और एक तरफ यहाँ पे बेसन सेक लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा भूनना है बेसन को, इससे टेस्ट इन्हेंस होता है मसाले का। और इसे भी हम कटोरी में निकाल देंगे। अब यहाँ पर मूली को चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हुई या नहीं। तो इस तरह से लीड हटा करके देखते हैं और इसे हिलाते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर अभी है इसमें। अब जब तक मॉइस्चर ख़त्म होता है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 स्कूप आटा लिया है और इस तरह से हमें यहाँ पर सॉफ्ट आटा तैयार करना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और पानी से इसे गूँथ लेंगे। तो ये जैसे रोटी या पराठे बनाते हैं उतना ही हमें सॉफ्ट यहाँ पर डो लगाना है। अब देखिए मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ और इस तरह से जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा तो वो ख़त्म भी हो जाएगा मसाले से और ये टेस्ट भी इन्हेंस करेगा। तो ये मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं क्योंकि इसे ठंडा होने देना है, तभी हम इसका यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने प्लेट में मसाले को निकाल दिया है। और ये देखिए अब यहाँ पर आटा लग कर के तैयार हो गया था। 5 मिनट के रेस्ट के लिए मैंने रखा था। अब यहाँ पे पेड़े तोड़ रही हूँ मैं इस तरह से। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ यहाँ पर तोड़ना है पेड़े का और इस तरह से राउंड शेप करनी है। सारे पेड़े इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सूखा आटा ले लिया है और मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है। तो मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसकी गोलियाँ बना लेंगे जैसे लड्डू बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर गोलियाँ प्रिपेयर कर लेंगे, उससे बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें। तो यहाँ पर सारी गोलियाँ इसी तरह से मैंने तैयार कर ली है। अब ना ये आटे की गोलियों में इस मसाले को फिल करना है। तो इस तरह से जो पेड़ा है उसको दबाते हुए पतला करना है और इसमें इस तरह से मसाले को रख करके और अंदर फिल कर देना है। तो ये पूरी तरह से पेड़ा तैयार हो गया है और सारे पेड़े आप इस तरह से तैयार करके रख सकते हैं। जब भी आपको पराठे बनाने हैं तो इस तरह से तैयारी करके आप रख सकते हैं और उसके बाद पराठे यहाँ पर बना सकते हैं। तो सारे पेड़े मैं इसी तरह से तैयार करके रख रही हूँ और ये देखिए। तो इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी, बस पराठे बेलना है और फिर सेकना है। तो देखिए यहाँ पर सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब बना लेते हैं पराठे। और यहाँ पे मैंने लोहे का तवा लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे चढ़ा दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। सूखा आटा डाल दिया है और इस तरह से यहाँ पर पेड़ा लिया है और सूखे आटे में इसे अच्छे से लपेट लिया है और इसे बेल लेंगे। सॉफ्ट हाथों से बेलना है ताकि ये फटे ना और मसाला बाहर ना निकले। बिल्कुल ठंडा मसाला होना चाहिए तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा। और बेसन का अगर आपको लग रहा है कि मॉइस्चर है अभी मसाले में तो यहाँ पर भून करके आप बेसन ऐड कर सकते हैं।
अब तवा गरम हो गया है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है और पराठा डाल दिया है और इस तरह से दोनों तरफ तेल लगाते हुए हमें इसे सेक लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर तिल के तेल का भी यूज़ ले सकते हैं, सर्दियों में तिल का तेल अच्छा होता है खाने में। इस तरह से बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठे बन करके तैयार होते हैं। अलट पलट करके हमें इसे सेक लेना है और सारे पराठे इसी तरह से तैयार करने हैं। तो यहाँ पर अब सर्व कर लेते हैं। पराठे बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी बनाई हुई है और हरे धनिए की चटनी बनाई हुई है। तो यहाँ मैं सर्व कर रही हूँ और साथ में इसमें खीरा ककड़ी और टमाटर का सैलेड मैंने बनाया है। ये पराठे बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन करके और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। सभी को घर पे बहुत पसंद आते हैं। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को। तो देखिए एकदम सॉफ्ट बढ़िया पराठे यहाँ बन करके तैयार हुए हैं। आपको देखकर ही पता लग रहा होगा ये तो। और इसको मैं टेस्ट करके भी बताऊंगी। तो देखिए एकदम बढ़िया थाली बन गई है। आप चाहें तो इसे दही और छाछ के साथ या फिर अचार के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसे ले जा सकते हैं बॉक्स में रख करके। तो इस तरह से ये देखिए, हम इसे देख लेते हैं अच्छे से खुल करके और मसाला अच्छे से देखिए कितना सॉफ्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा यमी बने हैं। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? थैंक यू सो मच।